काय ना सुनना है का है तुम जो यहाँ बजा जा रहे हैं मुँह बंदर नहीं खाएंगे। अरे कहूँ बंदर ना खा रहे तो ये बरसाने में तो बंदर रहते हैं। हम बंदर खाने वाला खाए जाए। भैया जो ब्रज क्षेत्र है यहाँ तो बंदर बंदर ही मिलेंगे तो बरसाने में। अच्छा हाँ पूरे जब बंदर ने की क्या कमी है। तो बंदर क्यों रहते हैं यहाँ? राधा रानी की है सब दुनिया, बंदर कहाँ जाएंगे, यहीं रहते हैं। तो यहाँ बहुत हुए देखिए पेड़ पर कैसे सोए रहा। वो तो दिन में रात मेहनत तो करते हैं, खाते सोए हैं। जगह काम करते हैं चले चले यूँ कह रही हूँ तब तुम्हारा मन करता है तो तुम बरसाने आ जाते हैं। बरसाने आके हो तो का यूँ बता दो पहले मुझे। ये पागल बरसाने आए थे कार ना हो तो जी पूछ का ना हो तो जी बता दो। देख हम तू बरसाने आवत है हाँ हाँ तो राधा रानी की कृपा दी कितना, राधा रानी की कृपा महसूस होती। हाँ समझ गई? हाँ राधा रानी की कृपा महसूस होते। पूछ कैसे होते है, बताओ कैसे होते। मैं तो एक किस्सा सुनावत हूँ। सुनाओ। हमारे भाई साहब हैं यहाँ के डिफेंस स्टेट के भगवान दास बंसल जी। हाँ हाँ मैंने वो एक बार किस्सा बताओ हाँ कि एक राधा रानी के भक्त है हाँ हाँ तो भाई हर साल राधा रानी के दरबार में आवते हैं, यहाँ संतन की सेवा करते, पूजा पाठ करते, अच्छा यथाशक्ति दान देते हाँ तो साल देते हैं। हाँ तो उनकी बेटी शादी के योग्य है। हाँ जब बेटी शादी योग्य होती है तो फिर माता पिता की चिंता बढ़ती है कि ना बढ़ती। बढ़ते हैं। और जब दुनिया को हर एक माता पिता जी चाहते है कि बिनकी बेटी अच्छे परिवार में जावे, नामबाई परिवार में जावे और सुखी रहे। ज़्यादा तुम सही कह रही हैं। सही कह रहा हूँ। बिल्कुल। अब स्थिति क्या होती है कि आज की तारीख में अपने समाज में एक कोड है दहेज को। हाँ बिना दहेज के बेटी बड़े घर में ना पहुंचे, शादी ना होते। ठीक है। और हम पे हुए 10 रुपया देवे के काजे हमारी कामना रे की रहते कि 100 रुपया भाई घर में बेटी है मत दें। और दहेज नहीं दे, बड़े घर में नहीं दे तो हर आदमी की जो सोच है बड़ा घर पैसे थे थोड़ी होता है, संस्कार थे, नाम थे, व्यवहार थे, भाग्य तो विचार मिल तो थे। है। हाँ तो भाग्य ते मिल तो कब है। हाँ भेजा पूजा पाठ करते तप करते उनकी बेटी को रिश्ता हाँ दिल्ली के ऐसे परिवार में तय हो कि जहाँ पे पैचन थे तो कर ही नहीं सकते। अच्छा तो यहाँ पैचन की बात तो नहीं रही हाँ कि तागर में पैचन थे संबंध नहीं कर सकते, माँ बेटी को संबंध है रहो। कौन की कृपा थे रहो पागल, राधा रानी की थे। जी कृपा दी कहते ना आदमी के जो भ्रम रहते है कि मैंने कर लो मैंने कर लो मैंने कर लो, सब जीवन में यही सोचते सही कह रहे हैं कि तेन नहीं करना दो, बान नहीं करना दो। अगर वे पैसन ते करते तो बस घर में संबंध तो नहीं हो तो नहीं तो। अब मैंने पूरा दान पुण्य करे कितना ना होगा राधा रानी के दरबार में। लेकिन दान पुण्य हमेशा जेब से नहीं हाँ हृदय से होता है। सही कह क्योंकि लोगों पे दुनिया भर की दौलत पड़ी हुई है, लेकिन किसी की मुट्ठी यूं रहती है तो किसी और की किसी फक्कड़ की मुट्ठी यूं रहती यूं है। रहती है। तो ये जिसके हाथ खुले रहते हैं वो दिल से रहते हैं, जेब से नहीं रहते। सही और एक बात और तुझे बताऊं, हाँ चिंता मत कर, एक भी बंदर हाथ नहीं लगाएगा, वो तो बंदा भले ही हो। अब तुझे मैं क्या कह रहा था कि किसी की मुट्ठी यूं रहती है, किसी की यूं रहती अब मैं तुझे बताऊं, हम पे ज़्यादा पैसा नहीं है तो ईश्वर देखता है आपकी आय कितनी है और आपका दान कितना है। अगर आप 1000 रुपये महीने कमाते हो और आपने 100 रुपये दान कर दिए तो आपने अपनी इनकम का 10% खर्च कर दिया, मतलब 10% दान में दे दिया, ठीक है। और फिर आप 1 लाख रुपए कमाने लगे तो फिर 10,000 रुपये दान करने में दिक्कत होती है। सही कह रहे हैं। फिर जब आप 1 करोड़ रुपए कमाने लगे तो 10 लाख रुपए देने में तो यूँ समझ लियो कि प्राण से ही निकल जाए वो 10 लाख और वो दान में। सही कह रहे जी, आदमी की वो होती है क्या कहते हैं सोच। हाँ एक और कहते हैं मानसिकता, कहते हैं क्या कहते हैं मेंटलिटी। हाँ तो हमेशा जितना ईश्वर ने दिया है उसे बड़े संतोष के साथ खर्च करते हुए वो जिंदगी का और उस दान का हिस्सा समझिए, साधु का, संत का, समाज का, अच्छे कार्यों का। हम जो कमा रहे हैं हमारी संपत्ति में हमारे बच्चों का हिस्सा नहीं है, उनका भी है, समाज का हिस्सा है। पेड़ लगाएं, पर्यावरण की रक्षा करें, समाज सेवा करें, दान करें, दान पुण्य करें। ये भी सब हमारी संपत्ति में हिस्सेदार हैं अगर मानो तो। नहीं मानते तो मुकते बाप बेटन ना दे जाते, बेटन ते पहले ही बेच के साफ कर जाते। सही है, सुपड़ा साफ खाए के नहीं चाटे जाते और पहुँच लेते। हाँ
तो इसलिए कभी भी आज तूने सवाल किया है हाँ तो जब भी राधा रानी के दरबार में आए हाँ तो इस उत्साह, इस उमंग और इस खुशी के साथ आना कि हम 150 करोड़ की आबादी में वो सौभाग्यशाली इंसान हैं जिन्हें राधा रानी के चरणों की रज को मस्तक पे लगाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। होता है तो ठीक है, मुझे हर किसी को नहीं होता है, हर किसी को नहीं होता। किसी को होता है, किसी को नहीं, जिसको वो चाहती है ये उसी को होता है। उसी को होता है। तो बोल राधा रानी की जय। और वो ही पाता है वही कृपा।